आखिर क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र कर्ण पर चला देते तो क्या होता। क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता। कुछ लोगों का कहना है कि सुदर्शन चक्र बहुत ही आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था और कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी अस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता। क्या भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कर्ण के कवच को भेदा जा सकता था। आखिर इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या सोचते थे, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है कि जब तक कर्ण पर दिव्य कवच कुंडल है तब तक कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे और दानवी कर्ण ने बिना सोच विचार किए बिना अपने कवच कुंडल दान में दे दिए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र किसी पर फेंका जाता है तो वो उसका विनाश करके ही वापस आता है। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना केवल महादेव के त्रिशूल के साथ ही हो सकती थी, लेकिन फिर भी कर्ण के पास कवच कुंडल होते तो सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता था। ये सब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। महाभारत में जब घटोत्कच की मृत्यु हुई थी तब सारे पांडव बहुत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश थे। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दिया, इसलिए कर्ण युद्ध में मारा गया है। ये सब तुम अब समझ लो। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए गए हैं और उसकी अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर प्रयोग करके नष्ट कर दिया गया है। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ता तो देवताओं के साथ तीनों लोकों को भी जीत सकता था। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडे उठाकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर एक साथ जाकर भी युद्ध भूमि में कवच कुंडल युक्त कर्ण से युद्ध में उसे हरा नहीं सकते थे। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता ने कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए थे। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं थे, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते। कर्ण को मारने का एक ही तरीका है कि जब कर्ण का पहिया भूमि में धंस जाए तब तुम मेरे इशारे पर सावधान होकर कर्ण को मार देना। अगर कर्ण युद्ध में अस्त्र उठा लेगा तो देवराज इंद्र भी कर्ण को युद्ध में नहीं मार पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से साबित होता है कि अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होते तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसे भेद नहीं पाता। दोस्तों, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, तो कर्ण के कवच कुंडल को वे कैसे भेद नहीं सकते थे। तो इसे समझने के लिए एक पौराणिक कथा है। पौराणिक काल में देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से अमृत निकला था। तब एक राक्षस ने छल से उस अमृत को पी लिया था। तब भगवान श्री हरि ने उस असुर को सुदर्शन चक्र चला दिया था और उस असुर के दो भाग हो गए थे, जो कि राहु और केतु थे। इन बातों से साबित होता है कि कर्ण के कवच कुंडल को सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।